नमस्कार। हिमाचल तो पेश हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। शाइना बनी मिस कुल्लू, दूसरे स्थान पर रहीं बंजार की ममता। वन्य प्राणी सूचना केंद्र मनाली के सभागार में रुद्रा द अल्टीमेट ग्रुप की ओर से आयोजित मिस कुल्लू प्रतियोगिता का खिताब अखाड़ा बाजार की शाइना ठाकुर ने जीता। मनाली में ग्रैंड फिनाले के अलग अलग दौर से गुजरने के बाद शाइना को मिस कुल्लू चुना गया। बंजार की ममता दूसरे और शीर्षा माटी की पूनम तीसरे स्थान पर रही। ऊना ब्लॉक ड्रग पार्क की डीपीआर मंजूर, केंद्र सरकार चुनाव से पहले जारी कर सकती है पहली किस्त। भारत सरकार ने हिमाचल के ऊना जिला में स्थापित होने वाले ब्लॉक ड्रग पार्क के लिए 1963 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। यह राज्य के उद्योग विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि डीपीआर बनाई भी खुद विभाग ने थी और रिकॉर्ड टाइम के भीतर इसे अप्रूव करवा लिया गया है। वहीं इसके अलावा बात करें तो आज भारत सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति और उनकी टीम ने डीपीआर पर प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद भारत सरकार ने इसे अप्रूव कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले भारत सरकार इस पार्क के लिए पहली किस्त जारी कर सकती है। बबेली में दो कारों के बीच जबरदस्त टक्कर, एक की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर बबेली में रात को दो कारों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार आमने सामने टकराई इन कारों के चालक अभिषेक निवासी खांगसर लाहौल स्पीति और अरुण कुमार निवासी जड़ भुट्टी कॉलोनी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल लाया गया। यहां पर अरुण को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चंबा में सीएम जयराम के संबोधन के दौरान निकला सांप, छात्रों में अफरा तफरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संबोधन के दौरान पंडाल में सांप निकल आया। सांप को देखते ही विद्यार्थियों में अफरा तफरी मच गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने कुछ ही पलों में सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना संबोधन शुरू किया। चंबा में साइंस म्यूजियम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में 75 साइंस म्यूजियम बनेंगे। वहीं चंबा जिला में पहला साइंस म्यूजियम बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में खोला गया है। यह ऐतिहासिक विद्यालय वर्ष 1863 में खुला है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरे दुनिया में आने से 102 वर्ष पहले यह बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुला है। सीएम जयराम ने कहा कि आकांक्षी जिला चंबा से साइंस म्यूजियम की शुरुआत हुई है। हिमाचल में लगाई जाए आदर्श चुनाव आचार संहिता, प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग से उठाई मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह प्रदेश में चुनाव की तिथि घोषित कर आदर्श आचार संहिता को तुरंत लागू करे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल का 2 माह से कम का समय रह गया है। इसके चलते भाजपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी मशीनरी के साथ सत्ता का खुलकर दुरुपयोग कर रही है। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकारी खर्च पर भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों नेताओं के आने और उनकी आवभगत पर हो रहे सरकार के करोड़ों के खर्च पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेते हुए सरकारी धन व मशीनरी के दुरुपयोग पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि सत्ता के दुरुपयोग के साथ साथ प्रदेश में भाजपा आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के नाम पर अपने पार्टी के झंडे तले कर रहे चुनाव प्रचार पर कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ 10 को हल्ला बोलेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। C2 से संबद्ध आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन ने हिमाचल में प्री प्राइमरी टीचर भर्ती से आंगनवाड़ी कर्मियों को बाहर करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। आंगनवाड़ी कर्मी 10 अक्टूबर को ICDS के सभी प्रोजेक्टों, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं बजट सत्र के दौरान सरकार ने प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी कर्मियों को 30% कोटा देने की बात की थी। वहीं यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष नीलम जसवाल और महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि प्री प्राइमरी नियुक्तियों से आंगनवाड़ी कर्मियों को बाहर करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले आंगनवाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति दे।
प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनवाड़ी कर्मियों को दिया जाए क्योंकि ये प्रशिक्षित कर्मी है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि ये कर्मी पहले ही 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत इन्हें प्रशिक्षित कर्मियों को प्री प्राइमरी में नियुक्ति दी जाए। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में नियुक्ति की बात करती रही है, अब अपनी ही राय से यू टर्न ले रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसने आंगनवाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी में नियुक्ति न दी तो आंदोलन तेज होगा। हिमाचल में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट, न्यूनतम पारा गिरा। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल और परसों बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 14 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं राजधानी शिमला सहित कई जगह मौसम में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। आज राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। दोपहर बाद शहर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। सीएम जयराम ठाकुर बोले, पप्पू कहने पर टोकता हूं पर हरकतें देख लगने लगता है सच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के अध्यक्ष को यह पता नहीं है कि आटा 40 रुपये किलो या लीटर में बिकता है, उस पार्टी के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई बार हमारे साथी पप्पू बोलते हैं, मैं उन्हें टोकता हूं, लेकिन थोड़े समय के बाद कांग्रेस नेता ऐसा घटनाक्रम करते हैं कि सही मायने में लोगों द्वारा कही बात सच प्रतीत होती है। इसके अलावा चंबा के लीलह में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस के नेता शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। वे आएंगे कैसे? उन्हें आने लायक ही नहीं रहने देंगे। आने भी क्यों देंगे? वे लोग अब न आने लायक रहे हैं और न ही जाने लायक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की है, लेकिन उनकी पार्टी में कांग्रेस छोड़ो अभियान चला हुआ है। रोजगार कार्यालयों से नहीं होगी एनटीडी भर्ती, ओपन विज्ञापन जारी करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए प्रक्रिया फाइनल कर ली है। कॉरपोरेशन अपने यहाँ पहले से ही पैनल 14 एजेंसियों के जरिए यहाँ भर्ती करेगा और इसके लिए ओपन विज्ञापन जारी किया जाएगा। करीब 4,887 पद भरने के लिए की जा रही इस भर्ती में रोजगार कार्यालयों से नाम लेने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स पर होने वाली इस भर्ती के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पत्र लिख दिया है और 2 रोज पहले यह पत्र मिल गया है। वहीं इसके बाद इस नोटिस को कॉरपोरेशन ने अपने सभी प्राइवेट एजेंसियों से शेयर कर लिया है। हालांकि कुछ एजेंसियों की तरफ से इसमें क्लैरिफिकेशन मांगी गई है और यह आगे विभाग को भेजी जा रही है। यह क्लैरिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को चुनाव आचार संहिता लगने से पहले भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करनी है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट में भी भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि नियुक्तियां जनवरी में ही मिल पाएंगी। इस भर्ती के लिए एनटीडी का 2 साल का डिप्लोमा लिया जा रहा है, जबकि 1 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।